दोस्तों, हड़तालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेना चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें और सास को थाली कैसे दें, क्या क्या सामग्री उसमें रखना चाहिए और जिनकी सासू माँ नहीं है वो क्या करें। साथ ही साथ हड़तालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। भगवान शिव और माँ गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी, हो जाओगे धनी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पावन तृतीया तिथि 29 अगस्त 2022 दिन सोमवार को दोपहर 3:20 से प्रारंभ होकर 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को दोपहर 3:33 तक रहेगी। हड़तालिका तीज का व्रत उदया तिथि में 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:58 से लेकर 8:31 तक रहेगा। दोस्तों, हड़तालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे लें। हड़तालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन न करें जिससे आपको उपज की समस्या हो जाए। सरगी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। साथ ही आपको व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख सकती हैं तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य ले लें। पारण में शामिल करें ये चीजें। हड़तालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत खोलें। पारण में धीरे धीरे पानी पिएं, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप बेल का फल प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को बांटें और खिलाएं, क्योंकि बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास को थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन सी सामग्री रखना चाहिए जो कि शुभ माना जाता है। इसके दिए बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर साड़ी सफेद मत देना तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर तथा नेल पॉलिश, कुमकुम, कंगी, मिठाइयाँ और दक्षिणा अवश्य डालें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे ननद को दे सकते हैं या बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं जिसे आप अपना मानते हैं, और उनका आशीर्वाद अवश्य ले लें। तभी ही व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हड़तालिका तीज के व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये 3 चीजें माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, पति पर घोर विपदाएं आ जाती हैं और उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। ऐसा घोर पाप कभी मत करना। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है माता को अर्पित की जाने वाली सामग्री, जैसे कि टूटे हुए चावल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। टूटी हुई चौकी, खंडित चौकी नहीं होना चाहिए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। मंदिर में भूल कर भी माचिस नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन फलों में नाशपाती कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हड़तालिका तीज पर सफेद कपड़ा कभी दान नहीं करना चाहिए और न ही पहनना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके हरे, पीले, गुलाबी, लाल रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हड़तालिका तीज पर माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। श्रृंगार हमेशा नया होना चाहिए। टूटा हुआ श्रृंगार अर्पित नहीं करना चाहिए। माता की पूजा में कलश पर हमेशा नारियल को लेटाकर रखना चाहिए। खराब नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए तथा पूजा में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हड़तालिका तीज पर कभी किसी की चुगली आदि नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए।
सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन बड़ों का ध्यान पूर्वक सम्मान करें। इस दिन मुख से गंदे विचार न बोलें, क्योंकि ये व्रत पति से संबंधित है। इसीलिए पति का सम्मान करें। पति को भूल कर भी गाली ना दें। इस दिन लहसुन प्याज का खाना घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। मांस मदिरा आपके आसपास भी ना हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप हड़तालिका तीज का व्रत ना रख सके तो कम से कम अपने हाथों में हरी भरी चूड़ियां अवश्य पहने, मेकअप श्रृंगार आदि अवश्य करें। इससे आपके पति पर कष्ट नहीं आएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म में हड़तालिका तीज का व्रत अवश्य रखना चाहिए, परंतु देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। व्रत का पालन आप वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। इससे आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी जितने आप हकदार हैं। दोस्तों, हड़तालिका तीज पर शाम के समय घर की 3 चीजें कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए दूसरों के घर चली जाएगी। पहली चीज है नमक। शाम होते ही घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दूसरी चीज है तेल। शाम ढलते ही घर का तेल किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज है दूध। हड़तालिका तीज पर शाम के समय घर का दूध कभी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में से सुख समृद्धि सब चली जाएगी। दोस्तों, हड़तालिका तीज का व्रत 3 शादीशुदा महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसी महिलाओं का व्रत कभी सफल नहीं होता, महापाप माना जाता है। माता पार्वती हो जाती हैं क्रोधित, लगता है श्राप। आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, चरित्रहीन महिला बा मन में गंदे विचार। एक चरित्रहीन महिला की आराधना से हमेशा दूर रहते हैं भगवान। ऐसी महिला की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप भगवान की पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसी शादीशुदा महिलाओं से हमेशा क्रोधित रहती है माँ पार्वती। माँ इनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन आपके पति के लिए सच्चा है तभी ही पूजा व्रत आदि स्वीकार होती है। आप हड़तालिका तीज व्रत रख सकती हैं। माँ पार्वती साक्षात ऐसी महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, नंबर 2, अधूरी शादी। खास तौर से सुहागिन स्त्री के लिए हड़तालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जब तक आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी नहीं कर लेते, यानी 7 फेरे नहीं ले लेते, तब तक आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप अग्नि के 7 फेरे लें, तभी ही आप हड़तालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता पार्वती आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, नंबर 3, कुंवारी कन्याएं हड़तालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। अगर पाना है अच्छा पति तो हड़तालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा महिला। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में पति पत्नी का होना आवश्यक पूर्वक हो जाता है। इन दोनों के बगैर भक्ति पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। अगर आपका तलाक हो गया है या पति से झगड़ा हो गया है और आप नाराज होकर चली गई हैं तो हड़तालिका तीज का व्रत कभी ना रखें, क्योंकि ये त्योहार प्रेम का है। इसीलिए आप दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही आप हड़तालिका तीज व्रत रखने में सफल हो सकती हैं और माँ पार्वती भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, हड़तालिका तीज पर ये चीजें अवश्य दान करना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हड़तालिका तीज पर इन चीजों का दान करने से बगैर व्रत रखे ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इन चीजों का दान जरूर करें। दोस्तों, हड़तालिका तीज पर मान्यता है कि इस दिन सुहाग के सामान के साथ साथ मंदिरों में फलों का दान करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुहाग की सामग्री दान करने से जीवन में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन याद रहे, श्रृंगार आदि बाजार से नया खरीद कर ही दान करें। दोस्तों, हड़तालिका तीज पर गेहूं और जौ का दान सोने के दान देने के समान ही माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत में गेहूं का दान बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है।
अगर आपके पास गेहूं या जौ नहीं है तो आप किसी जरूरतमंद को आटा भी दान दे सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर किसी ब्राह्मण महिला या गरीब को वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि महादेव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज पर चावल का दान बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज पर चावल का दान करने से शुक्र ग्रह से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है। दोस्तों, माता गौरी और भगवान शिव दोनों हाथों से व्यक्ति की झोली भरेंगे। माना जाता है कि हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करने से उत्तम फल प्रदान होता है। इस दिन गरीबों को गुड़ का दान करने से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, पति सदैव कामयाब रहता है, घर में दौलत का आगमन होता है, धन लक्ष्मी सुख समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है, जीवन सुगम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाना चाहते हैं तो माता पार्वती के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ आपका कल्याण अवश्य